परमात्मने नमः। आप सबों दर्शकों को मेरा बारंबार प्रणाम निवेदन है। आज मैं बताना चाहता हूँ 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रादुर्भाव समझा जाता है, इसलिए गीता जयंती के नाम से कुरुक्षेत्र में भी मनाया जा रहा है। और अररिया में ये कार्यक्रम मैं कई वर्षों से चला रहा हूँ। काफ़ी मुझे सराहनीय बात लोगों से सुनना भी पड़ा और खास करके गूगल के माध्यम से भी बहुत सारे थैंक्स मिले। और जो भारत के जो गीता जयंती के बहुत सारे जो लोग दर्शक हैं या जानने वाले हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया। इसलिए मैं इस वर्ष जो मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 को है, मैंने 1008 घरों में गीता पहुंचाने के लिए एक संकल्प लिया और ये भगवान की प्रेरणा हुई, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम रखा है। गीता जयंती के अवसर पर 1008 श्रीमद् भागवत गीता के प्रति का दर्शन। कहा जाता है कि भगवान कहने की कृपा किए कि गीताश्रये तिष्ठाम्यहम् गीता च उत्तमं गृहम्। भगवान कहते हैं कि गीता मेरा घर है। इसलिए मैंने लोगों को ये संदेश देना चाहा कि उनके घर का दर्शन गीता में साक्षात भगवान का दर्शन है। इसलिए 1008 गीता के दर्शन का विशेष अर्थ हुआ कि 1000 भगवान के उस स्वरूप का दर्शन। और फिर मैंने गीता के 9वें अध्याय का स्वस्वर 1008 नव युवकों युवतियों और वैसी माताएं जो गीता का अध्ययन कर रही हैं, उन्हें आमंत्रित किया है। वे आकर के उस दिन स्वस्वर पाठ करेंगे। 1008 गीता को स्वस्वर पाठ करने के क्रम में जो सुनेंगे, 1008 गीता को पढ़ने का फल मिलेगा। मोक्षदा एकादशी है। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे कार्य को करने के लिए मैं संकल्पित होकर के और अररिया जिला ही नहीं अन्य जगहों से भी लोगों को आमंत्रित किया कि आइए ऐसे शुभ अवसर पर, ये मोक्षदा एकादशी के अवसर पर, गीता जयंती के अवसर पर आप इस कार्यक्रम में भाग लें, गीता का दर्शन करें और साथ ही निःशुल्क सभी युवक युवतियों और माताओं को हर घर में एक गीता पहुंचाने के लिए मैं संकल्प लिया हूं, ताकि गीता रहने पर लोग पढ़ेंगे। आज सनातन धर्म के पुस्तकों का अभाव होते जा रहा है। रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते या खरीदना नहीं चाहते। इसलिए मैं ऐसा कार्य कर करके और लोगों को एक संदेश दे रहा हूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो नींव है वो गीता है। क्योंकि सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा निर्देशित हुए कि जाकर के इसको, जो अभी शीर्षस्थ देश है अमेरिका, वहां से इसकी बिगुल बजाओ। वो शंखनाद सभी जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद जी जाकर के अमेरिका में उस ज्ञान को सुनाए तो पूरे विश्व में विजयी हुए, पूजित हुए। ठीक वैसे ही जब प्रभुपाद जी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद लौटे, अपने गुरु से मिले, गुरु ने कहा, प्रभुपाद तुम तो ऐसी अच्छी अंग्रेजी जाने जिसे अंग्रेज को भी डिक्शनरी देखना पड़ेगा, शब्दकोश देखना पड़ेगा। इसलिए तुम भी जाओ, जो अमेरिका है वहां जाकर के न्यूयॉर्क में उन्होंने गीता का सबसे पहले अनुवाद किया और अनुवाद करके वहां के लोगों को ये ज्ञान दिया। वो ज्ञान विश्व में फैल गया।
इसलिए प्रभुपाद जी भी बड़ी पूजित हुए, क्योंकि गीता के उस ज्ञान को पाश्चात्य देशों के द्वारा अपने देश के लोगों को समझाने की कोशिश की। क्योंकि भारत का ये ऐसा ग्रंथ है जिसे कहा गया गीता ब्रह्म स्वरूपिणी, गीता मोक्ष का द्वार, गीता गंगा ज्ञान की, गीता महासुखकार। कृष्ण मुख सरोज से इस अमृत का स्रोत, इसमें आत्मा मिले तो सिद्ध मनोरथ हो। और बहुत ही अच्छी बात के लिए और अपने संस्कार को जगाने के लिए तो गीता है। गीता में एक एक श्लोक में जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान बड़ा दिव्य ही है। इसलिए तो कहा गया कि गीता का ज्ञान कैसा है, साक्षात ब्रह्म का दर्शन होता है। और इसलिए कहा अक्षरमेव ब्रह्म विद्या में होकर देखो लीने, पाओगे दर्शन शाश्वत ब्रह्म का, जिसे कोई न सकेगा छीन। इसलिए मैंने ये प्रयास किया, घर घर में जाकर के लोगों को आह्वान किया है और आमंत्रित किया है, आवे गीता को जाने। गीता के अंदर कैसी कैसी विद्याएं दी गई है, कैसी बात भगवान सुनाए हैं, और उसको जो सुनेंगे तब समझ में आएगा। कितनी अच्छी बात कहे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेत साम। क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में लोग ऐसे अपनी चेतना को खो दिए हैं, और वैसे आसक्त लोगों की चेतना भी खो गई है। कलयुग का प्रभाव आ गया है। इसलिए तो कहा गया कि करके स्नान तू मैलन मन का धोए, गीता सुधा का पान कर, साक्षात ब्रह्म का दर्शन होए। ब्रह्म के दर्शन के लिए गीता के 5वें अध्याय में श्लोक है, स्पर्शान कृत्वा वहिर्वाह्यां चक्षुष चैवांतरे भुरोः, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिण, यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः, वित्ते इच्छा भय क्रोधो सदा मुक्ति एव स। ये मुक्ति का सार्थ है। इसलिए गीता ग्रंथ महान मुक्ति का वरदान देता है जो इसे पढ़ता है, जानता है। और इसलिए कहा विष्णु भक्तों को गीता पढ़कर सुनाओ, दुख जंजाल मिटे उनके, स्वयं भी मुक्ति पाओ। बहुत सारे संदेश हैं जिसे इस अवसर पर लोगों को सुनाया जाएगा। गीता के 9वें अध्याय के पाठ में ही कहा गया है ये ज्ञान विज्ञान योग है और राज विद्या राज गुह्यम है। इसमें कहा गया 9 बातों का संदेश आएगा जो उस दिन सुनाया जाएगा। इस मंच से इसकी व्याख्या होगी और ऐसी व्याख्या को लोग सुनकर के तृप्त होंगे। इसलिए मैंने गीता का प्रचार के लिए संकल्प लिया और अपना एक चैनल बनाया है गीता दर्शन अररिया करके, जिसमें YouTube पर बहुत सारे हमारे व्याख्यान हैं और आगे भी होते रहेंगे। तरह मैंने अररिया की धरती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, श्रीमद् भागवत गीता से लोगों का परिचय कराया। आज लोग जानने लगे हैं कि गीता में भी ज्ञान की ऐसी उच्च प्रकाशता की बात है। इसलिए श्रद्धा जिसे गीता पर वो मानव अति उत्कृष्ट कहा। ऐसे मानवीय सभ्यता को जगाने के लिए जो संकल्पित मेरी ऐसी धारणा है, उसको मैं और भी मजबूती प्रदान करने के लिए ये गीता जयंती के अवसर पर दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ठीक 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 1008 गीता के दर्शन होंगे, साथ साथ उसकी परिक्रमा, उसके पूजन। उसके बाद मंच से लोगों को इस अक्षर में ब्रह्म ग्रंथ का एक एक शब्द से परिचय कराएंगे, जिससे लोग जानेंगे कि गीता में क्या है, भगवान ने क्या कहा है। इसलिए सबों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, ऐसे शुभ अवसर पर आवें और ऐसे कार्यक्रम से लाभ उठावें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
इस तरह से नजरिया न्यूज की प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो न्यूज आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।